ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ और एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, इससे पहले मैंने 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा ली है, आप लोग जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो इसमें जो है हम सिलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले वगैरह मैंने आप लोग को करवा दिए हैं। ठीक, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेंडर बना ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। ठीक, तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है इस टाइप से। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक, और जिसका हाइट हमें पता है कितना दिया गया है, इसका जो हाइट है वो हमें इसका हाइट हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक, 14 सेंटीमीटर हाइट है और इसका एरिया हमें गिवन है। इसका टोटल एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ दिस सिलेंडर कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इसका एरिया गिवन है और इसकी हाइट गिवन है। हाइट कितना है, हाइट जो है इसका 14 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो हमें क्या करना है, इसका बेस फाइंड आउट करना है। ठीक, इसका बेस। तो देखिए एरिया हमें क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे अब हम लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। 2πRh। ठीक है, तो देखो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर, जो कि हमें नहीं पता है, तो आर ऐसे ही रखेंगे। एच कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा काटा पीटी करेंगे। ठीक, तो देखिए 7 × 7 है ना, 7 × कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अब देखिए इस आर को यहीं पे रहने देंगे, इन सबको इधर भेज देंगे, तो 88 डिवाइड, ये 2 नीचे आ जाएगा इधर डिवाइड में, ये 22 इधर डिवाइड में आएगा और ये 2 भी इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, आर। ठीक है, अब देखिए ये अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, 88 डिवाइड बाई ये भी आ जाएगा 88 आर। ठीक, तो ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक 88 से अब वो ऊपर ज्यादा चला जा रहा है ना, इधर नीचे चला गया ऊपर। ठीक, तो दिख रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे 88/88 टू आर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी जो रेडियस है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो डायमीटर देखिए क्या होता है, इसका डबल डायमीटर होता है 2r, है ना, डबल होता है, तो 2 × 1, तो 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा इस सिलेंडर का। समझ में आया आप लोगों को, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बोला है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको बताना है कि कितना शीट रिक्वायर होगी एक सिलेंडर को बनाने के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे देखते हैं। ठीक, तो देखिए एक कैसा है, एक टैंक है, कैसा सिलेंड्रिकल। ठीक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये है ना, ये सिलेंड्रिकल टैंक है
ये सिलेंड्रिकल टैंक है और बोला है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। इसका हाइट कितना है 1 मीटर है, ठीक 1 मीटर। और इसका जो डायमीटर है बेस डायमीटर वो कितना है 140 सेंटीमीटर है, 140 सेंटीमीटर। तो कितनी सीट की रिक्वायर होगी ये चीज हमें क्या करना है बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो वो हाइट क्या हो जाएगी 1 मीटर है ना 1 मीटर। और इसको हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो हाइट है वो आ जाएगी 100 सेंटीमीटर, ठीक। इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है इसका 140 सेंटीमीटर है ना। तो हम क्या करेंगे, ये तो डायमीटर है तो इसका हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस क्या हो जाएगा भाई, रेडियस इसका हाफ हो जाता है ना, तो 140 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया रेडियस आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस सिलेंडर को बनाने के लिए कितनी सीट एरिया, कितना एरिया लगेगा हमें वो बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, सिलेंडर का। तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस है इसका 70 इंटू एच, एच कितना है 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखो ये 7 अंदर 7 ये 10 हो जाएगा, तो 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और इसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 144,000 डिवाइड 100 इंटू 100। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक। तो 4 डिजिट बाद क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे तो 4.4 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए इसका जरा आंसर चेक कर लो, ठीक है। तो रेडियस देखिए कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 140 है ना, 140 है तो 140 का हाफ कर देंगे तो ये रेडियस आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ द सिलेंडर, ठीक। तो देखिए तो ये हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 22/7 इंटू आर, रेडियस है हमारा 70, ठीक। और इसका हाइट है 1 मीटर यानी 100 प्लस 70, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 10, ठीक। ये कितना हो जाएगा 170, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 170, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कराइए और 17 और 6, ठीक है। तो ये 748 इंटू 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 74800 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक। तो 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे तो 7.48 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर being 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड दिस तीन चीजें फाइंड करके देखिए। एक
डायमीटर है, ठीक, इस शेप में क्या है, सिलेंड्रिकल पाइप है, और इसका जो आउटर डायमीटर है, ठीक है, वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ठीक है, और जो इसका इनर डायमीटर है वो ये है, ऐसे, तो ये इसका इनर डायमीटर है इस पाइप का, ठीक, ये तो कह रहा है कि देखो उधर कर कह रहा है आप मेटल पाइप इज 7.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये कितना लॉन्ग है, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, और कह रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर इसका कितना है, इनर डायमीटर इसका 4 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ इतना, ये इनर डायमीटर इसका 4 सेंटीमीटर है, और जो आउटर डायमीटर है वो कितना है, 4.4, यानी अगर हम यहाँ से देखें यहाँ तक टोटल, तो ये 4.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, देखिए हमें फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, और सेकेंड हमें फाइंड करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक, देखिए, तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये देखें इसका रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए इनर रेडियस इसकी हो जाएगी, इनर रेडियस हो जाएगी इसकी 4/2, यानी डायमीटर है ना ये, तो डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी इनर रेडियस, आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, आउटर रेडियस हो जाएगी 4.4 का हाफ, 4.4 का हाफ कितना, 2.2 सेंटीमीटर, ये आउटर हो जाएगी, ठीक, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर कितना हो जाएगी, ठीक, ये हो जाएगा 77 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमें इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देखो इनर कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πRH, कौन आ रहा है, ठीक है, 2πRH कैपिटल, ठीक है, तो यहाँ पे 2π ब्रैकेट में कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है, ये तो देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और R जो कैपिटल R है वो 2.2 है, माइनस स्मॉल r कितना है, 2 का स्क्वायर, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, और ये हो जाएगा, यहाँ पर हम a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी 2.2 माइनस 2, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 44/7, ठीक है, और इंटू ये हो जाएगा 4.2, ठीक है, इंटू 0.2, ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 7 0.6 हो जाएगा ये, और देखो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.4 इंटू 4 इंटू 0.6 इंटू 0.2, ठीक है, तो ये आ जाएगा, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 0.12, इसका हो जाएगा 12×48, 4 आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर,
अब क्या करेंगे, देखो टोटल हम ऐड कर लेंगे एरिया। टोटल एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया, ये हम सरफेस का निकालेंगे, इसका बेस एरिया, ये बेस एरिया हो जाएगा। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो देखिए सभी को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1006 4.8, ठीक, और ये हो जाएगा 8 6 9, और इधर 0 है, और ये कितना हो जाएगा 5.28, ये 0 कर दीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8, ये 0 हो जाएगा, 5 और 5 और 10 और 18 का 8 कैरी 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 10 का 0 और 2, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8, ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसको नोट डाउन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। ठीक, एक रोलर है और उसका डायमीटर कितना है, इसका जो डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है। ठीक, ये रोलर है, उसका डायमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि लेंथ इज, ठीक है, और इस अगर इसको हम टॉप, इसको फ्रंट से देखें तो फ्रंट से हमें कैसा दिखाई दे रहा है, इस टाइप से सर्कुलर। ठीक, और अगर साइड से देखेंगे तो ये इस टाइप से होगा। ठीक, ये इसका क्या है, साइड है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो साइड व्यू कैसा रहेगा, तो साइड व्यू हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, कितना दे रखा है, 120 सेंटीमीटर है इस लेंथ इसका। ठीक है, तो इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन, और ये रेवोल्यूशन कितने करता है, 500 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मूव वंस ओवर टू लेवल ऑफ प्ले ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। हमें इन मीटर स्क्वायर में इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। देखते हैं डिस्टेंस हियर, फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, हमें एरिया फाइंड करना है कि कितना ये एरिया निकालेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखो तो इसका डायमीटर रेडियस कितना आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा 84 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस हाफ हो जाएगा ना, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस। चलिए, तो ठीक है, और देखो ये जो है ये एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है ये, तो हम इसका पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया इस व्हील पर। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई, कर्व सरफेस एरिया, ठीक, ऑफ व्हील है ना, व्हील का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच, मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 42 इंटू एच कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो जाएगा 6, तो 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 44, और ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 2 4। ठीक है, तो 4 2 8, 7 4 28 का 8 कैरी 2, और 4 2 8, ठीक है, 7 4 28, तो ये हो जाएगा 8, 16 का 6 कैरी 1 9 2। ठीक है, तो 4 2 8 का 8 कैरी, और 28 यहाँ पे 28 लिखेंगे, 28 और इंटू फिर 4 2 8 7 4 28। ठीक, तो इसको काउंट करेंगे 8 16 का 6 कैरी 1 11 और 1 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो देखो एक रिवोल्यूशन में वो कितना एरिया कंप्लीट करेगा, एक रिवोल्यूशन में ये इतना एरिया कंप्लीट करेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास रिवोल्यूशन कितने हैं 500, तो हम क्या करेंगे इसमें 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो कंप्लीट है ना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये 1 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कंप्लीट करेगा, तो देखिए ये टोटल रिवोल्यूशन हमारे पास कितने हैं, टोटल रिवोल्यूशन है हमारे पास 500। ठीक है, तो टोटल एरिया ठीक कितना हो जाएगा 500 इंटू 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 का 40 का 4 40 का 0 कैरी 4 5 6 30 और 4 34 का 4 कैरी 3 और 5 1 5 और 3 8 5 3 15। ठीक, तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा यानी 15840 है ना, 0 और 1 2 3 0 1 2 3 0। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे इंटू 4 0 0 0 0 2 2 4 0। ठीक, इसको सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 4 0 इसको कैंसिल हो जाएंगे, तो 584 ठीक मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जरा आंसर चेक करिए आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर करेंगे।